तो पशुपालन कोई करेगा तब तो पशुपालन होगा। मानव सभ्यता के विकास में एग्रीकल्चर की शुरुआत की जब बात करते हैं तो न्यू पाषाण काल से एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। तो ओल्ड पाषाण काल भी होगा, और ओल्ड पाषाण काल में मानव जब एग्रीकल्चर की शुरुआत नहीं हुई तब कैसे जीते थे? तो पशुपालन ही माध्यम था। दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई बच्चा आज के तारीख में पैदा ले, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, फ्रांस में, कहीं कोई बच्चा पैदा ले तो उसको सिर्फ दूध और दूध ही चाहिए, नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। जो बच्चा जन्म लेगा उसको सिर्फ दूध ही चाहिए। और दूध आएगा कहाँ से? तो या तो माय के थन में होगा, या गाय के थन में होगा, या भैंस के थन में होगा, या बकरी के थन में होगा, या भेड़नी के थन में होगा, या ऊँटनी के थन में होगा। इतना ही दूध मानव मात्र के लिए ग्राह्य है। तो इसके उत्पादन में जो पसीना बहाते, आज जैविक खेती, प्राकृतिक खेती इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये केवल आमदनी के लिए ये एक पक्ष है। चूँकि आमदनी नहीं होगा तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जो पशुपालन कर रहे हैं और जो इस तरह की खेती कर रहे हैं, तो समझिए कि वो ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। इस पूरे मानव समाज को रोगी होने से बचा रहे हैं। जो देसी गाय पाल रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो ये उत्पाद ग्रहण करने के बाद शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। नहीं तो अभी तो 40 से ऊपर जिनका उम्र हो गया, चाहे वो किसी टोले में कहीं के रहने वाले हैं, तो बगैर दवा, चाहे वो हेम्योपैथ खाएं या आयुर्वेद खाएं, नेचुरोपैथ खाएं या एलोपैथ खाएं, कोई ना कोई दवा वो खाएंगे ही। तो उसके निवारण का ये अभियान, मैं धन्यवाद दूँ रामनंदन जी को, और सबसे आदरणीय हम लोगों के बीच बैठे हैं कर्नल बीडी सिंह साहब, कर्नल बजरंग बाबू, जो देश में सेना में रह के देश के सुरक्षा के लिए भी काम किया और सेवानिवृत्ति के बाद मानव समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रेरणा जगा रहे हैं। धन्यवाद दें रमेश झा जी, गुलाब जी को, कि अपने मेहनत से, जो अपने स्वविवेक से और राजीव दीक्षित के बातों को सुन के और उसको प्रयोग में ला के एक बेहतर मानव के लिए, कि आने वाला जो समाज है वो स्वस्थ रहे, तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, और मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि वैचारिक रूप से भी स्वस्थ हो। जितने लोग शारीरिक रूप से बीमार नहीं हैं आज के तारीख में, उससे बड़ी संख्या में वैचारिक रूप से लोग बीमार हैं। संविधान के प्रस्तावना का पहला लाइन है, हम भारत के लोग, और अपने अपने कलेजे पर हाथ रखिए और अपने अपने पूर्वज का स्मरण करिए, तो 5 से 7 पीढ़ी ऊपर अपने पूर्वज का नाम पूरे देश को याद नहीं है। लेकिन हम हैं जात के लोग, हम हैं धर्म के लोग, तो हम भारत के लोग तब अगला जन्म में बनेंगे। कब बनेंगे? देश में संविधान का राज है, और संविधान में धर्म बदले इसकी इजाजत तो है वहाँ, लेकिन जात बदलने की इजाजत नहीं है। तो एक नया, हम आने वाली पीढ़ी को कैसा समाज सौंप के जाना चाहते हैं, जो जातीय घेरों में पार्टियां बंध गई। पार्टी से जाति का बोध होता है, जाति से पार्टी का बोध होता है। इस टोले के किसान हैं जो खेती करते हैं, इस टोले के पशुपालक हैं जो पशुपालन करते हैं, अगले टोले में भी जो खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं। किसी का दाम, किसी के दूध का दाम 70 रुपये में नहीं मिलता है। जो डेयरी को हम दूध देते हैं 33 रुपया, 34 रुपया, 35 रुपया, 30 का, क्या रामनंदन बाबू इतना ही है ना, 30 फैट का उतना ही है। अब दूध के गुणवत्ता का मानक जब तय हुआ, जब डेयरियों का फॉर्मेशन हुआ, तब देसी नस्ल की गाय थी, तब ये संकर नस्ल की जर्सी फ्रीजियन गाय थी ही नहीं। लेकिन उस समय जिस गुणवत्ता के मानक पर, जो बड़े बुजुर्ग हैं और खास करके प्राकृतिक खेती से तो आप बारीक समझेंगे कि देसला ओल है अभी आपके फर्म में, देसी ओल, जिसको खाने से मुंह नोचता था, नींबू पूरा गार गार के अचार का मसाला डाल के चोखा बनाते थे, तो वो लगभग विलुप्त हो गया। तो दूध के साथ भी वही मामला है
कि देसी गायों के दूध के गुणवत्ता का मानक तय हुआ, फैट एसएमएफ, और गाय के मान लीजिए गुणवत्ता चेंज हो गई। हम अभी संकर नस्ल की गायें पाल रहे हैं, लेकिन मानक वही रखे हुए, जैसे देसला ओल का मानक रखे, और आज जो ओल हम उपजा रहे हैं उस कसौटी पर इस ओल को खड़ा करेंगे तो कहाँ रुकेगा। लेकिन हमको तो आज के ओल का कीमत चाहिए, नहीं होगा तो हम उपजाएंगे नहीं। तो इसलिए दूध के गुणवत्ता के मानक सुधार की बात कौन करेगा? पशुपालकों को करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा जीवन का लक्ष्य है, मुझको जीवन में न चुनाव लड़ना है, न जीवन में किसी मनोनीत पद पर जाना है। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि पशुपालक समाज खड़ा हो, न जातिगत नारों से, न धार्मिक जय जयकारों से हो, काम से पहचान तब मिले काम का लाभकारी दाम और सम्मान। यही है पशुपालक किसान सेवा संघ का। ये कोई पार्टी नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, एक संस्था है बनाया लोगों से मिलने का। जैसे आज आए हैं, बैठे हैं, तो कुर्सी टेबल रामनंदन बाबू ने लगाया, तब तो हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। तो जो दूसरा विषय है आज के बैठक का कि इसका मार्केट कैसे होगा। हम उत्पादन तो कर रहे हैं, ये प्राकृतिक नींबू का उत्पादन किए, लेकिन प्राकृतिक नींबू ही ये है, ये जो उपभोक्ता है वहां तक हम बात कैसे पहुंचाएं। तो मानव सभ्यता के विकास का सबसे मूल केंद्र है संवाद। मैं पुनः धन्यवाद दूं कर्नल साहब को कि इनकी प्रेरणा से रामनंदन बाबू ने आज किया बैठक आयोजित किया। ये संवाद हो रहा है, तब तो रमेश जी ने क्या प्रयोग किया ये आपको बताए, कर्नल साहब ने क्या कहा, अनिल जी ने क्या कहा, नवीन जी ने क्या कहा, संजय जी ने क्या कहा, सबका अनुभव एक साथ मिलना। तो ये संवाद गांव गांव गोष्ठी हो, शहरों में भी सेमिनार हो कि हम स्वस्थ जीवन और स्वस्थ विचार कैसे रखें। इसके लिए मैं